एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि एलोवेरा का आप यूज कैसे कर सकते हैं फॉर हेयर ग्रोथ। एलोवेरा के बहुत सारे फायदे हैं, अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं तो भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। साथ ही इसको स्किन पे अप्लाई करिए चाहे हेयर पे अप्लाई करिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि एलोवेरा जेल का आप स्पेशली फॉर हेयर ग्रोथ कैसे यूज करें। वैसे एलोवेरा जेल के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन आज हम लोग हेयर ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। वैसे आजकल के टाइम मुझे नहीं लगता किसी को नहीं पता होगा एलोवेरा जेल के बारे में, सबको ही पता होगा एलोवेरा जेल के बेनिफिट्स के बारे में। और बहुत सारे लोग घर पे एलोवेरा जेल का पेड़ भी लगाते हैं, एलोवेरा का पेड़ लगाते हैं और फ्रेश जेल लगाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बहुत ही काम की बात कर लेते हैं। अगर आपको बहुत सारी स्किन केयर, मेकअप रिलेटेड, हेयर के रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको पता चल जाए और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। अच्छा, तो मैं आपको यहाँ पे दो तरीके से एलोवेरा जेल का यूज करना बताने वाली हूँ अपने बालों में। तो जो पहला तरीका है वो बहुत ही सिंपल सा है। तो आपको क्या करना है कि एलोवेरा आप जैसे मैं यहाँ पे काट रही हूँ वैसे ही काट लीजिए, बीच में से इसका दो पार्ट कर लीजिए जैसे यहाँ पे मैं कर रही हूँ। फिर उसके बाद क्या करना है आपको कि आप चाकू ले लीजिए, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन्स उस पर बना दीजिए। इससे क्या होगा ना कि उसका जेल बहुत ही अच्छे से निकलने लगेगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी कि एक एसेंशियल ऑयल मैं यूज करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं यूकेलिप्टस एसेंशियल ऑयल का यूज कर रही हूँ। आप रोजमेरी, लैवेंडर एसेंशियल ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। एसेंशियल ऑयल का 5-6 ड्रॉप मैंने एलोवेरा जो लीफ है इस पे मैंने डाला। उसके बाद फिर से अगेन मैं हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस बनाऊंगी नाइफ की हेल्प से। तो उससे क्या होगा ना कि बहुत ही अच्छे से जेल निकलने लगेगा। फिर उसके बाद क्या करना है कि आप अपने बालों का छोटा छोटा सेक्शन बना लीजिए जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, और डायरेक्ट अपने स्कैल्प में रब कर लीजिए। देख सकते हैं आप कितने अच्छे से एलोवेरा जेल जो है वो मेरे स्कैल्प में लग जा रहा है। तो इससे क्या होगा ना कि जो भी डैंड्रफ होगा आपके बालों में सारा निकल जाएगा, और डेड स्किन सेल्स जो एक्यूमुलेशन होता है स्कैल्प में वो भी सारा हट जाएगा, और आपके जो ब्लॉक पोर्स होंगे वो अनब्लॉक हो जाएंगे। आपकी स्कैल्प बहुत अच्छे से ब्रीथ कर पाएगी। तो आपकी स्कैल्प अगर बहुत अच्छे से ब्रीथ कर पा रही है तो ऑफ कोर्स आपको आपकी स्कैल्प हेल्दी होगी और बहुत सारा बेनिफिट होगा। ब्लड सर्कुलेशन भी एलोवेरा जेल जो है वो बूस्ट करता है। एलोवेरा जेल के अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन ए होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, फॉलिक एसिड होता है जो कि हमारे स्कैल्प के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो जो एलोवेरा जेल है ना वो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये हेयर ग्रोथ भी प्रमोट करता है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ इतना करना है, इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। साथ ही ये आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पे आपको फ्रेश एलोवेरा जेल का ही यूज़ करना है। यहाँ पे मैं मार्केट वाला स्टोर बॉट एलोवेरा जेल की बात नहीं कर रही हूँ। ये बहुत ही आराम से मिल जाएगा आपको, स्टोर्स पे भी आजकल मिल जा रहा है, ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। अगर आपके घर पे एलोवेरा जेल नहीं है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप फ्रेश एलोवेरा जेल का यूज करिए, क्योंकि जो फ्रेश चीज में बात होती है वो पैक्ड वाले में ऑफ कोर्स नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ना, इससे क्या होगा कि आपके स्कैल्प का बहुत अच्छे से मसाज हो जाएगा, स्क्रबिंग भी हो जाएगी। तो आपके जो भी स्कैल्प के जो ब्लॉक पोर्स हैं वो अनब्लॉक हो जाएंगे, आपकी स्कैल्प बहुत अच्छे से ब्रीथ कर पाएगी। और साथ ही ये हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ को भी खत्म करता है और हेयर ग्रोथ प्रमोट करने में बहुत हेल्प करता है। तो इसी तरह से आपको अपने पूरे स्कैल्प में रब करना है। एक बार जब आपकी स्कैल्प अच्छे से कवर हो जाती है तब आप इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर सकते हैं आप। और अब चलिए मैं दूसरा तरीका आपको बताती हूँ। तो दूसरे तरीके में क्या करना है कि आपको एलोवेरा जेल सारा निकाल लेना है, जैसे मैं यहाँ पे मैंने निकाल लिया है। फिर उसके बाद क्या करना है, इसको ग्राइंड कर लेना है ताकि ये बहुत ही अच्छे से जेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि इसको अगर आप फोर्क से या फिर स्पून से बनाते हैं ना तो उतना अच्छे से नहीं बनता है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से आप ग्राइंड कर लेंगे तो इस तरीके का आपका जेल बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, ये हमारा एलोवेरा जेल है। ठीक है, अब इसमें मैं यहाँ पे फ्लैक्स सीड ऑयल यूज कर रही हूँ। ये कोल्ड प्रेस्ड और वर्जिन फ्लैक्स सीड ऑयल है। मैंने ऑयल ऐड कर लिया। अब मैं क्या करूंगी कि इसको हल्का गुनगुना गर्म करूंगी। तो उसके लिए मैं डबल बॉइलिंग मेथड का यूज कर रही हूँ।
तो मैं इसको कटोरी को इस गर्म पानी में रख दूंगी और थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। ये जब हल्का गुनगुना हो जाएगा उसके बाद मैं इसका यूज करने वाली हूँ। तो एक तरीका तो बहुत सिंपल सा था, लेकिन उस तरीके से आप अपने स्कैल्प में अच्छे से लगा सकते हैं। पूरे बालों में लगाने के लिए इस तरीके का आप यूज करिएगा, और इसकी वजह से क्या होगा ना कि आपके बाल में भी लग जाएगा अच्छे से, स्कैल्प में भी अच्छे से लग जाएगा। इसको आप स्कैल्प में भी लगा सकते हैं। जो पहला तरीका था वैसे अगर आप करते हैं ना तो आपको शैम्पू का यूज नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश करना है। बट इस तरीके से अगर आप करते हैं तो इसमें अच्छा खासा ऑयल भी है, तो आप शैम्पू से आपको हेयर वॉश करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने ऑयल ऐड करने के बाद एसेंशियल ऑयल ऐड किया। सेम यूकेलिप्टस एसेंशियल ऑयल मैंने यूज किया था, आप रोजमेरी, लेवेंडर कोई भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको कि अच्छे से अपने पूरे बाल को कवर करना है। जो एलोवेरा जेल एंड ऑयल का मिक्सचर है उससे अच्छे से आप अपने पूरे बाल को कवर कर लीजिए। स्पेशली जो एंड्स होते हैं ना उसको जरूर फोकस करेगा, क्योंकि जो एंड्स होते हैं वहां तक पोषक तत्व नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए एंड्स मैक्सिमम लोगों के ड्राई होते हैं, जो लोग अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं, ड्राई होते हैं, रफ होते हैं बहुत ही। कुछ लोगों के जो एंड वाले पार्ट होते हैं ना बाल के, वो बहुत ही गंदे होते हैं। तो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो लोग एंड्स का बहुत अच्छे से केयर नहीं करते। क्योंकि आप अपने पूरे बालों की जितनी केयर करते हैं उससे कहीं ज्यादा केयर करना पड़ता है एंड्स का, क्योंकि एंड्स बहुत दूर होते हैं जड़ से, तो उनको पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। तो इसलिए एंड्स को बहुत अच्छे से फोकस करके बहुत बढ़िया से ये जो हेयर मास्क है अच्छे से लगा लीजिए। उसके बाद आप अपने बाल में हल्की सी मसाज कर लीजिए। उसके बाद आप अपने इस हेयर मास्क को 2-3 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर सकते हैं आप। नेक्स्ट डे आप शैम्पू कर सकते हैं, या फिर इसी दिन आप शैम्पू से, नॉर्मल शैम्पू जो केमिकल फ्री शैम्पू है उससे हेयर वॉश कर लीजिए। फिर देखिए आपके बालों की ग्रोथ कितनी ज्यादा अच्छी हो जाती है। बाल बहुत तेजी से लंबे होंगे, झड़ना भी रुक जाएगा बालों का। ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरीके की और भी बहुत सारी वीडियोस अगर आपको देखनी है तो आपको बस इतना करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करेगा, और साथ ही लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दीजिए। और अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।